तो मैं देख के आया द फ्लैश मूवी। बारिश आई, तूफान आया, लेकिन मैं रुका नहीं। कुछ समय पहले तक ऐसा लग रहा था कि शायद ये फिल्म रिलीज भी ना हो, पर अब इसको देखने के बाद लग रहा है यार एज़रा मिलर ने कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। एक मिनट हम उसकी तारीफ कर सकते हैं ना। द फ्लैश की स्टोरी सिंपल होने के साथ साथ वियर्डली कॉम्प्लेक्स है। होता यह है कि बैरी एक इंसिडेंट की वजह से अपने माता पिता दोनों को खो देता है। उसकी माता का स्वर्गवास हो जाता है और उनके पिता उनके माता के खून के इंजाम में जेल चले जाते हैं। बाद में बैरी डिस्कवर करता है कि वो अपने पावर्स के साथ टाइम ट्रेवल कर सकता है, तो वो अपने माता पिता को बचाने के लिए पास्ट में चला जाता है। पर अकॉर्डिंग टू द डीसी मल्टीवर्स, अगर तुम किसी पास्ट को चेंज करोगे तो पूरी की पूरी टाइमलाइन ही चेंज हो जाएगी। ऐसा ही बैरी के साथ हुआ। टाइमलाइन चेंज हुई। अब इस नए टाइमलाइन में नया बैरी है, नया सुपर गर्ल है और नया बैटमैन है। बैरी के इस छोटी सी ट्वीक की वजह से क्या तहलका मचता है वो इस मूवी में बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया है। फिल्म का सेटअप काफी बढ़िया है, जीरो फिलर्स और बिना किसी फोर्स कॉमेडी के साथ जो अल्टीमेट रिवील होने वाला है उसकी तरफ की फेसिंग बहुत ही परफेक्ट है। ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो। मूवी का जो ओवरऑल प्लॉट है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन फ्लैश की पावर्स, टाइमलाइन, टाइम ट्रेवल, न्यू थ्योरीज इसको बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग बना के रखती है। और उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो देख के बहुत ही मजा आया। इन सभी चीजों को जैसे रिप्रेजेंट किया है वो बहुत ज्यादा यूनिक था। डीसी के मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट और इसका रिप्रेजेंटेशन जैसे मूवी में किया गया है वो मेरा फेवरेट पार्ट है, खासकर जो क्लाइमैक्स के बाद आता है। मजा आ गया था। मूवी का नाम फ्लैश है तो फ्लैश के कैरेक्टर पर, उसकी पावर्स पर, उसकी स्टाइलिंग और उससे रिलेटेड वीएफएक्स पे बहुत तरीके से ध्यान दिया गया है। फिल्म के स्टार्टिंग में एक सीन आता है जो कि हमें फ्लैश के नए सूट और उसकी स्पीड फोर्स से वाकिफ करा देता है। ये सब चीजें ट्रेलर में इतनी बढ़िया लग रही थी तो सोचो बड़े स्क्रीन पे कितनी अमेजिंग लग रही होगी। तुम्हें एक्स-मैन डेज ऑफ पास्ट और फ्यूचर वाला ये सीन तो याद ही होगा जिसमें क्विक सिल्वर स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को ब्लास्ट से बचा लेता है। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता सीन फ्लैश में भी देखने को मिलता है और सही में वो सीन तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा। इतने टेंशन वाला माहौल में स्पीड फोर्स का यूज करके सबको बचाना एक यूनिक तरीके से और बीच में कॉमेडी का तड़का बहुत बहुत मस्त लगता है। फ्लैश का बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत ही शानदार था और जब इन्होंने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में बैटमैन की थीम बजाई ना भाई बहुत सरप्राइजिंग लगा। इन्होंने इसके अंदर कुछ सिमिलर साउंड्स भी बजाए जिसमें चिल्लाने का मन तो कर रहा था, पर थिएटर में सिर्फ 4 बंदे थे तो किसी ने नहीं चिल्लाया। पीयर प्रेशर में मेरी भी आवाज नहीं निकली। सिमिलर साउंड के साथ साथ इसमें बहुत सारे नए साउंड भी हमें सुनने को मिले जो कि ऑलरेडी मेरी ऑल टाइम फेवरेट वाली लिस्ट में जा चुके हैं। जल्दी से बस अब इसको रिलीज कर दें। चारों कैरेक्टर्स की राइटिंग और उनका मोटिवेशन ऑन द पॉइंट है। उनके कैरेक्टर्स पे जो मेहनत करी गई है वो दिख के आती है। सबके अपीयरेंस अलग अलग है जो कि ऑब्वियस सी बात है। सभी के फाइटिंग स्टाइल, उनके दुनिया देखने का नजरिया, चीजों पे रिएक्ट करने का तरीका सब के सब बहुत ही यूनिक होने के साथ साथ लॉजिकल भी है। इन सभी में बैटमैन की एक्शन कोरियोग्राफी मुझे सबसे ज्यादा यूनिक और सही बताओ सरप्राइजिंग लगी। मुझे एक क्यूरियोसिटी थी कि वो एक ऐसे बैटमैन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जिसको साइड में देखने के लिए भी ऐसे मुड़ना पड़ता है, वो गर्दन नहीं घुमा सकता। लेकिन मानना पड़ेगा इसके डायरेक्टर को कि इसके हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन एपिक है। वो जिस तरीके से अपना शूटर और अपने इक्विपमेंट्स यूज करता है देख के बहुत मजा आता है। और माइकल कीटन, मजा आ गया। एज़रा मिलर की परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया है। उनके डायरेक्टर ने कहा कि वो एज़रा मिलर को एज अ फ्लैश चेंज नहीं करना चाहते। उनके हिसाब से एज़रा मिलर एक परफेक्ट फ्लैश है। तो एज़रा मिलर ने जो कांड किया उसको भूल जाए, उसने जो भी हरकतें करी उस पर मिट्टी डाल दे, ऐसा नहीं होगा। हम उसका बहिष्कार करेंगे। चलो भाइयों मिलकर उसका करते हैं बायकॉट। जहां तक डायरेक्टर की स्टेटमेंट की बात है तो उनकी स्टेटमेंट गलत नहीं है। एज़रा मिलर की जो परफॉर्मेंस है वाकई इस फिल्म में काफी बढ़िया और ऑन द पॉइंट है। पूरी फिल्म जवान और बूढ़े फ्लैश के इंटरेक्शन पे ही चलती है और सही में वो इंटरेक्शन देख के मजा आता है। तो ये एज़रा ऐसे कांड क्यों करता है? तुमने देखे उसके कुछ नए पब्लिक इंटरेक्शन आ रहे हैं। वार्नर ब्रदर्स ये क्यों कर रहे हो? उसको पिंजरों में बांधो। फ्लैश की मूवी बहुत ही ज्यादा स्मूथ चल रही थी, लेकिन इन 2 चीजों की वजह से उस बेहतरीन एक्सपीरियंस में खलल आ जाता है। एक है वीएफएक्स और दूसरा है इसकी हिंदी डबिंग। इसकी हिंदी डबिंग तो इतनी बेसिक लेवल पे है कि क्या बताऊं, और इसके डायलॉग्स पे तो बिल्कुल मेहनत नहीं करी गई है। जैसे ट्रांसफॉर्मर्स की थी उस पे भी बिल्कुल मेहनत नहीं थी, इस पे भी नहीं है। एग्जांपल के तौर पे बैटमैन का ट्रेलर में एक डायलॉग है कि यू वांट टू गेट नट्स, लेट्स गेट नट्स, और ये डायलॉग बहुत ही आइकॉनिक है बाय द वे। हिंदी में इन्होंने इसका क्या कर दिया है, अगर पब्लिक की डिमांड है तो पूरी करनी पड़ेगी। मतलब क्या, क्यों, कैसे? ये तो वो एग्जाम्पल था जो कि उतना खराब भी नहीं है। मूवी में बहुत सारे डायलॉग इतने बचकाने हैं यार। और दूसरा इसका वीएफएक्स, सही में ये उन मूवीज में से है जिनमें मैंने बहुत ही बढ़िया हाई क्वालिटी का वीएफएक्स और बहुत ही घटिया लो क्वालिटी का वीएफएक्स एक साथ देख लिया हो। अगर तुमने मेरा ट्रेलर रिव्यू देखा है तो उसमें मैंने कहा है कि इसका जो वीएफएक्स है वो अलग तरीके का लग रहा है, ठीक है, और वो बिल्कुल सूट नहीं हो रहा। जैसे ये ब्लू ब्लास्ट, इसी के साथ लास्ट वाले बैटल सीक्वेंस में जो भी वीएफएक्स का यूज करा है वो अलग सा ही दिखता है। वो बिल्कुल भी मतलब
तुमको पता चल जाएगा कि हाँ यार, एक कंप्यूटर जनरेटेड है, इतनी महंगी मूवी के लिए ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसे वीएफएक्स दिखाना उनकी चॉइस थी, पर बड़े पर्दे पे देख के लग रहा है कि हो सकता है उन्होंने जानबूझ के इसको ऐसा ही छोड़ दिया हो। जहाँ पे अच्छा वीएफएक्स दिखाना है वहाँ पे थोड़ा ज्यादा बजट लगा के, जहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ पे थोड़ा कम कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है, कमेंट्स में बताओ। तो ओवरऑल कहूँ तो फ्लैश मूवी के लिए जो प्रॉमिस करी गई थी इसके मेकर्स द्वारा, वो ये डिलीवर करती है, 100% डिलीवर करती है। मूवी देखने के बाद वो संतुष्टि वाली फीलिंग नहीं आती, ऐसा लगता है बस थोड़ा सा और देख लेते, थोड़ा सा कुछ नया मिल जाता। अब हम ये तो चाहते थे कि फिल्म बहुत ही बढ़िया निकले, पर ऐसी निकल गई है। तो अब इससे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ये है कि अब डीसी यूनिवर्स फिर से रिबूट होने वाला है। तो क्या हम ये सब भूल जाएं, क्या नहीं भूलें, ये सब बहुत पेचीदा हो गया अब। लेकिन हाँ, ये कह सकता हूँ कि तुम्हें इस मूवी देखने में बहुत ही मजा आएगा। बस एक बात का ध्यान रखना, अगर पॉसिबल हो तो किसी भी हालत में इसका हिंदी डब मत देखना, इंग्लिश में देख के आओ, बहुत मजा आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों का शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाओ, हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती है अगली वीडियो और अच्छी बनाने के लिए।